हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेम्बल, जो कि पॉलिटी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब भी हम प्रेम्बल को डिस्कस करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे जो मन में एक सवाल आता है वो ये कि प्रेम्बल होता क्या है। तो प्रेम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का। लाइकली जैसे आपके पास में कोई किताब होती है, उस किताब के स्टार्टिंग में ही आपको प्रीफेस देखने को मिलता है। उस प्रीफेस में आपको ये बताया जाता है कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, इस किताब की फिलॉसफी क्या है, इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। ये तीन मेन जो चीजें होती हैं ये आपको उस प्रीफेस से देखने को मिलती हैं। सिमिलरली जो आपका प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके की फीचर्स क्या हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस नेचर का है। ये सारी चीजें आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये भी हो गया कि सपोज कोई पर्सन है जिसको कि हमारे संविधान के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और उसको जानना है कि हमारे संविधान का नेचर क्या है, हमारे संविधान किस तरह का है। तो सारा संविधान, हमारा पूरा जो संविधान है बहुत ही ज्यादा लेंथी है। वो पूरे संविधान को न पढ़ के सिर्फ अगर प्रेम्बल को ठीक से अगर पढ़ता है, उसके की फीचर्स ठीक से अगर देखता है, उसकी फिलॉसफी को ठीक से समझता है अगर, तो डेफिनेटली ही विल गेट टू नो कि हमारा जो संविधान है उसका नेचर क्या है। तो समझ गए आप। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का एक पहचान पत्र भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा ये हो गया प्रीएम्बल क्या होता है। होप आप समझ गए होंगे प्रीएम्बल क्या है। जब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं आगे तो जो उसकी फर्स्ट लाइन है दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो ये संविधान है, इस संविधान को हम लोगों ने यानी कि भारत की जनता ने ही बनाया है अपने लिए। यानी कि जो पावर ऑफ सोर्स है वो भारत की जनता ही है। इस संविधान को किसी राजा ने नहीं बनाया, न किसी बाहरी किसी और पावर ने बनाया। इस संविधान को भारत की जनता ने अपने लिए ही बनाया है। जब हम प्रेम्बल को आगे पढ़ते हैं, आई कैन अज्यूम आई थिंक कि जो प्रेम्बल है वो आपको याद होगा, याद नहीं भी तो एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आई सजेस्ट कि आपको याद होना चाहिए। जो उसकी जो मेन जो और की फीचर्स है वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका शब्द है वो सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब ये हो गया कि जो हमारा देश है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसमें किसी और पावर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी और पावर के अंडर नहीं है। हमें कोई भी फैसले अगर लेने होंगे, कोई भी डिसीजन अगर हमें लेने हैं, इवन फॉरेन पॉलिसी में एनी काइंड ऑफ डिसीजन, तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। हमें कल को कोई डोनाल्ड ट्रंप या कोई और भी जो पावर हाउस है जितने भी हैं, वो आके हमें नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। हमें रशिया से ऑयल परचेज करना हम करेंगे, हमें किसी और देश के साथ में कैसे संबंध बनाने वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसका मतलब ये हो गया सॉवरेन का कि हम स्वतंत्र हैं, हम पे किसी भी और पावर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, कि हम किसी के भी अंडर नहीं है। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली गांधीयन फिलॉसफी से काफी प्रभावित है। इसमें बात की गई है, ये हमारे डीपीएस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बेसिकली बात की गई है कि जो हमारा जो समाज है, जो लोग हैं, उनके बीच की जो एक काइंड ऑफ गरीबी और अमीरी, उस चीज को आपको कम करना है, कम करने की कोशिश करनी, खत्म करना है। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। ये जो मेनली जो की डिफरेंसेस हैं इन पे सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट ये वर्ड है वो बात करता है। तीसरा जो शब्द आपका वो सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये हो गया कि किसी भी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। भारत जो देश है इसका कोई अपना पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे धर्म है। भारत जो है, जो हमारा संविधान है, वो सभी धर्मों को बराबर चश्मे से देखता है, किसी के लिए भी एक फेवरिज्म वाला भाव नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टेट होगा उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, क्लियर, और सभी स्टेट, सभी जो धर्म है उन सबको बराबर तरीके से देखेगा। इसका एक नेगेटिव क्या कहेंगे हम, नेगेटिव व्यू भी होता है, वो हमारे देश में नहीं है। वो आपको फ्रांस में या फिर रशिया में मिल जाएगा, जहां पे काफी स्ट्रिक्टनेस अपनाई जाती है सेक्युलरिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम जब डेमोक्रेटिक की बात करते हैं,
डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो मेनली दो तरीके से होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी हमारे पास में जो हमारे देश में है वो है रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि जो पावर हाउस होता है, जो पावर सोर्स ऑफ पावर होता है वो भारतीय जनता होती है। यानी कि हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट में भेजते हैं, वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, हम पे शासन करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो भारतीय जनता होती है, वो पब्लिक होती है बेसिकली। ठीक है, वो आपको तीन वर्ड्स तो आपको याद होंगे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जो अब्राहम लिंकन ने दिए थे। तो वो हो गया आपका डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आपका रिपब्लिक है। रिपब्लिक में क्या है? रिपब्लिक में ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका इलेक्शन होगा प्रॉपर तरीके से, उसका इलेक्शन होता है, उसके बाद ही उसको इलेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात, जो जो रिपब्लिक होते हैं जो देश, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं, जैसे कि इंडिया। और इसका एक अपोजिट एग्जांपल है इंग्लैंड। इंग्लैंड ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडेटरी होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरह से वहां पे चली आ रही प्रथा है। इंग्लैंड जो है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, वहां पे डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। भारत डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। गॉट इट? अब आगे हम बात करते हैं जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी के। ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रेमबल के, हमारे संविधान के। बात की जा रही है जस्टिस। जस्टिस तीन तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की है। एग्जाम में कभी पूछते हैं कि जस्टिस कितने तरीके का है, प्रेमबल में मेंशन किया हुआ है, लिबर्टी कितने तरीके से है, इक्वलिटी कितने तरीके से, इवन इनके सीक्वेंस तक पूछ लेते हैं ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। जस्टिस सोशल, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल का मतलब आपको आर्टिकल 15 में दिख जाएगा कि जो भी हमारे देश में लोग हैं, जो भी देश की जनता है, सबको एक नजर से देखा जाएगा, किसी के साथ भी किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक में वही है कि कोशिश की जाएगी कि जो इकोनॉमिक जो गैप है उस चीज को फिल करने का। ठीक है। एंड पॉलिटिकल में वही होगा कि सबके जस्टिस की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इश्यू आ गया था फोन में। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलेंगे पॉलिटिक्स में। हर सिटीजन को राइट टू वोट होगा, सारे सिटीजन की जो वोट वैल्यू होगी वो बराबर होगी, चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा भी है। ठीक है, सभी को इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में कंटेस्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी में हमें 5 तरीके की लिबर्टी की बात इसमें की गई है। दैट इज थॉट, यानी कि आपका जो विचार है उसकी आपको लिबर्टी है, उस विचार को एक्सप्रेस करने की आपको लिबर्टी है। उसके बाद आपका बिलीफ, जो फेथ है, जो आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज जो आपकी हैं, उनको आपको वर्शिप करने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारी बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी में आपका स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, जो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑल द वन थिंग, इस पूरे प्रेम्बल में आर्टिकल्स के बारे में कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है क्लियरली। मैं सिर्फ आपको एक रिलेशन के तौर पे बता रहा हूँ, आर्टिकल 14, 16, 15 ये सब चीजें। ठीक है ना। स्टेटस में आपको 14 का ये रिलेशन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। एंड अपॉर्चुनिटी की बात जब हम करते हैं तो उसमें कि गवर्नमेंट में जो भी आपकी जॉब्स यानी कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो सबके लिए बराबर होगा, किसी को भी अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होगा कि एक पूरे भारत में, पूरे जनता के बीच में एक भाईचारे का माहौल होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि देश में एक अखंडता वाली भावना आनी चाहिए और देश को तोड़ने वाली भावना नहीं डेवलप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। इन सब के अलावा 3 सवाल प्रेम्बल, जब भी हम पढ़ते हैं 3 सवाल उठते हैं। 3 सवालों में पहला सवाल ये है, क्या ये जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। दूसरा सवाल कि क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। तीसरा सवाल, जो बातें प्रेम्बल में लिखी हुई हैं, जो चीजें हमें प्रेम्बल में मिलती हैं, क्या इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल करा सकते हैं। तो इन 3 सवालों के जवाब में बहुत सारे केसेस आए 1950 के बाद में, लेकिन हम मेनली 2 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें
जिसमें हमें चीजों के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट है फेब्रुआरी 1960 का केस, जिसमें कि सवाल ये था, सवाल बहुत सारे थे लेकिन एक सवाल उसमें से ये था कि आप प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है। दूसरा जो सवाल इसमें था, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं। तो दोनों सवाल में कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो प्रेमबल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, और जब एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसमें पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद और केसेस आए बहुत सारे। लास्ट में 1973 में जो एक केशवानंद भारती का एक जो जजमेंट आता है, अपने में हिस्टोरिकल जजमेंट था, बहुत सारी चीजें उसमें उससे क्लियर हुई और जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी वहां से शुरुआत होती है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये कि प्रीएम्बल में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, एक्चुअली नहीं कर सकती है, सॉरी दो चीजें, सॉरी मैं उसमें हो गया। किशन भारती केस में कोर्ट ने कहा पहली बात तो ये कि इंटीग्रल पार्ट है, दूसरी बात इसमें ये कहा कि प्रेमबल में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो प्रेमबल की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगी, ऐसी कोई चीज जो प्रेमबल को कमजोर करती है, उन चीजों में पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। सी, प्रेमबल में अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है जो कि 1976 में, जिसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से? इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट। अब आप कहोगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, तो ये आपने 3 चीजें कैसे ऐड कर दी? देखो बात ये है कि जो 3 शब्द जो है ना वो प्रेमबल को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको कमजोर नहीं करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज्यादा। इसलिए 3 वर्ड्स जो ऐड किए गए हैं वो पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट में आते हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और बाकी ऐसा कुछ इसमें बचता नहीं है। हाँ, इन्फोर्सिबिलिटी की जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस एप्लीकेशन भारतीय केस में कि जो प्रेमबल की चीजें हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन एक चीज जो है कि इन्फोर्सिबिलिटी की बात ये होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन करना होगा उस टाइम पे प्रेमबल से आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। कब? जब आपको इंटरप्रिटेशन करनी होगी किसी लॉ की। तो क्लियर तौर पे कि जनरली प्रेमबल जो आपका उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आपको पता है कि 1949 में अडॉप्ट और कमेंस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड 26 जनवरी 1950 को लास्ट में इन्फोर्स किया गया। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, किसी में कोई चीज मिस हो गई होगी तो मुझे आप कमेंट में बताना। एंड कोई ऐसा लगता है मुझे कि कोई ऐसा आपका क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर मुझे डेडिकेटली वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग अभी के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।